दूसरी पीढ़ी के एक धनी व्यक्ति से विवाह के पहले ही दिन उसके नए पति ने उसे बेरहमी से रसातल में फेंक दिया। सौभाग्य से एक सूखे पेड़ की मदद से उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद उसने गुफा के द्वार से मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मेरी चाची ने गुफा के तल की ओर रेंगना चुना, लेकिन चट्टानी दीवारें फिसलन भरी थीं और उसे कोई पैर रखने की जगह नहीं मिली। वह दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। जल्द ही वह नीली रोशनी से जगमगाती एक गुफा में पहुंच गई। हालांकि वहां पहुंचने के लिए उसे एक अथाह खाई पार करनी पड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। पैर में चोट लगने के कारण वह लगभग चट्टान से गिर गई। एक नाजुक क्षण में उसके कपड़ों की जंजीर दरार में फंस गई, जिससे वह खुद को संभाल सकी। वह उसके हाथों से छूट गई। उसने अपना खंजर निकाला और काफी कोशिश के बाद आखिरकार चबूतरे पर चढ़ गई। नीली रोशनी का स्रोत कीड़े और उनके स्राव निकले। उसने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और प्रेरणा से उसके अंदर एक जुगनू लपेटकर एक दीपक बनाया। गुफा में पानी का एक कुंड था और मेरी चाची ने उत्सुकता से उसे पीने के लिए उठाया। अप्रत्याशित रूप से पानी बहुत गंदा था। वह पिघली हुई बर्फ के नीचे के पानी को पीकर ही अपनी प्यास बुझा सकी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और उसका स्वाद लिया, उसके ऊपर के बर्फ के टुकड़े अचानक पिघलने लगे। तभी लाल रोशनी की एक चमक ने अंधेरे को चीर दिया। एक राक्षस आग की लपटों का पीछा करते हुए गुफा में घुस गया। मेरी चाची जल्दी से सांस रोककर उस छोटी सी गुफा में छिप गई। तभी वह राक्षस के पीछा से बच निकली। अचानक वह दीवार पर खुदे हुए निशान और चारों ओर मृतकों के कपड़े देखकर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि ये उनकी जैसी लड़कियां थीं, जिन्हें दूसरी पीढ़ी के एक धनी परिवार ने धोखे से अंदर लाकर राक्षसों को दे दिया था। इस अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र में चाची आखिरकार आराम कर सकी और पत्थर की दीवार के सहारे सो सकी। जल्द ही वह अचानक जाग गईं और उन्होंने देखा कि जुगनुओं का एक झुंड उनके बाएं पैर से चिपका हुआ है। घृणा से भरकर उसने जल्दी से जुगनुओं को हटा दिया। मूल घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अपनी खोज को सत्यापित करने के लिए उसने एक जुगनू पकड़ा और उसे अपनी बांह पर रख लिया। निश्चित रूप से घाव तेजी से भरने लगा। ठीक हुई चाची को तुरंत आत्मविश्वास मिला। गुफा में छोड़े गए नक्शे के अनुसार चाची ने अगर इसी दिशा में चलना जारी रखा तो वह किसी दूसरे निकास पर पहुंच जाएगी, जो दर्शाता है कि पहले कोई भाग निकला था। उसने दीवार पर अपना नाम उकेरा और जुगनुओं के साथ धीरे धीरे एक नए मार्ग में प्रवेश किया। जल्द ही उसे सूर्य के प्रकाश से भरी एक गुफा का प्रवेश द्वार मिल गया। उसने जमीन से अपना मुकुट उठाया, अपनी लंबी स्कर्ट फाड़ी, उसे अपने अंगों के चारों ओर लपेटा और चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक गुफा के तल पर एक काली आकृति प्रकट हुई, जो एक भयानक दहाड़ रही थी। मेरी चाची का दिल व्याकुल हो गया और वह दहशत में गिर पड़ी। राक्षस ने यह देखकर अपना खूनी मुंह खोल दिया, चुपचाप अपने शिकार के पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था। उस महत्वपूर्ण क्षण में मेरी चाची ने अपना मुकुट चट्टान पर फंसा दिया और बाल बाल बच गई। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।